हाँ जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। थोड़ी-सी क्षमा चाहूँगा लेट की वजह से क्योंकि सरस्वती पूजा से पहले जो क्लास हमने करा था और उसके बाद आज तक कोई क्लास नहीं आया। लेकिन आज से रेगुलर बेसिस पर क्लास आएँगे और आज हम सीखने वाले हैं 3 टाइप के सवाल। जो अधूरा रह गया था अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है? देखिए आज हम नया चीज़ें सीखने वाले हैं। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर ये रेशियो के अंदर में तीनों टाइप के सवाल बनते हैं। और तीनों के जो सवाल है वो रेलवे के अंदर से पूछा गया सवाल है। आप थोड़ी-सी समझ दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ मतलब बता रहा हूँ कि आपको एक-एक चीज़ आपको समझ में आएँगे, ठीक है? हर बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है, आप देखेंगे तो आप थोड़ा-सा लग करके अगर हमारे साथ मेहनत करते हैं, तो आप गारंटी है कि चीज़ों को सीख पाएँगे, ठीक है? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इस पर, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो थोड़ा-सा बता देते हैं कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है? मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से पूछ देगा कि एक कोई बैग है, ठीक है? कुछ भी बैग है, इस बैग के अंदर में बोल देगा कि मान लो ₹300 है, टोटल अमाउंट है ₹300, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है समझने की कोशिश कीजिए। अब ये बोल देगा कि भाई देखो यार ₹1 की सिक्का एक है, ठीक है? इसमें ₹1 की सिक्का है और बोलेगा कि ₹2 की सिक्का है और ₹5 की सिक्का है, ठीक है? और ये बोल देगा कि ₹1 की जो सिक्का है वो मान लो कि 3 के अनुपात में है, यानी कि ₹1 की संख्या सिक्का जो है वो मान लीजिए कि 3 ठो है, ठीक है? ₹2 का बोल देगा कि 5 ठो है और ₹5 का बोल देगा 3 ठो है। तो सवाल ये पूछ लेगा कि भैया यार बताओ जो ₹5 आप देख पा रहे हो ना, इसके सिक्कों की संख्या बताओ कि कितना होगा? तो हमें ये बताना है कि किस प्रकार से होगा, ठीक है? तो इस सवाल को अगर आप बताने के लिए जाएँगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? अमाउंट है। मतलब एक कुल पैसा है ₹300। तो अगर इस बैग के अंदर में ₹1 की सिक्का है वो 3 है तो अमाउंट कितना होगा? ₹3 होगा कि नहीं होगा? ₹2 है और 5 ठो सिक्का है तो पैसा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ₹5 की सिक्का है, 3 ठो है तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये हो गया टोटल राशि आपके पास। तो कितना हो गया? 15 और 10 25, 25 और 3 कितना होता है? 28। मान लेते हैं कि 28 यूनिट टोटल पैसा है, 28 यूनिट। लेकिन सवाल कह रहा है कि 28 नहीं कितना है? 300 है, ठीक है? 300। अगर मैं थोड़ा-सा कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर बोल देगा कि ₹280 है, मान लेते हैं, ठीक है? तो इसको 300 हटा करके मैं बना देता हूँ 380 तक, ये डायरेक्ट अभी कट जाएगा। तो 28 से 28 कट जाएगा 10 बार में, ठीक है? तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10। होगा कि नहीं होगा? ₹1 की सिक्का 3 ठो है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ₹2 की सिक्का 5 ठो है, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ₹5 की सिक्का 3 ठो है, तो 5 तिया टोटल ₹15 हो जाएगा। तो टोटल राशि जो है, ये है राशि, ये है कॉइन, ये नंबर ऑफ वैल्यू है, ठीक है? ये टोटल अमाउंट। तो राशि कितना हो गया? 28 यूनिट। ये तो एक्चुअल डाटा नहीं, यूनिट में है। तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल 280। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। अब जो भी पूछे बोलेगा ₹5 के सिक्कों की संख्या कितना है? तो ₹5 की सिक्कों की संख्या कितना है? 3। 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 तिया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बात आ गया कि नहीं आ गया समझ में? उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ में आए होंगे आपको। अगर बोल देगा कि ₹1 की सिक्कों की संख्या बताओ, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको भी 10 से गुना कर लेंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करें इस सिक्कों की मामला आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, ठीक है? अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा सारी चीजें। अभी हम बात करने वाले हैं इस पर, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसी पर बात कर रहे हैं, ठीक है? अब सवालों को देखिए, एक एक सवाल आपको दिखाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल लेते हैं और ये सवाल पूछा गया सवाल है, आपको देखिए मजा आ जाएगा सवाल है, ठीक है? देखिए सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, डरिए नहीं, ध्यान से पढ़िए, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन सवाल में ऐसा कोई खास दम है नहीं, ठीक है? इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग-अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6, 8 के अनुपात में है, ठीक है? तो पुरानों सिक्कों का मूल्य क्रमशः ₹1, ₹5 और ₹10 है। यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों की कुल कीमत जो है वो ₹936 है, तो ₹5 के पुरानों सिक्कों की संख्या बताएं। ₹5 की पुरानों सिक्कों की संख्या। तो सिक्का किस प्रकार से? ₹1, ₹5, ₹10, यानी कि रुपए 1 है, रुपए 5 है और रुपए 10 है। ये 3 प्रकार के सिक्के हैं हमारे पास, ठीक है? अब इसका अनुपात में दिया गया कि ₹1 की संख्या कितना है? 7 है, तो इसके नीचे 7 लिख लेंगे, ठीक है? ये ₹5 की संख्या 6 है तो 6 ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 8 है तो 8 ले लेंगे। अब देखिए ये टोटल नंबर, टोटल जो राशि है वो कह रहा है कि कीमत जो है रखे, यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत ₹936 है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना है। 1 सत्ते 7 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौके 30 हो जाएगा और 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। आप देखिए आपके सामने कितना है, ये 80 है, ये 30 है और ये कितना है? 7। तो 80 और 30 कितना होता है? 80 और 20 100 और 10 और 7 17, यानी कि 117, यानी कि 117 यूनिट टोटल हो गया आपके पास, 117 यूनिट। लेकिन सवाल कर रहा है कि 117 नहीं, कितना है? 936 है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये कर लेंगे 936 बटे 117,
ठीक है। अब इसको काट सकते हैं आप इसको काट सकते हैं। देखिए मैं 3 से काटने की कोशिश करता हूँ। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 9 27। इसको 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 इक्के 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये किससे कटेगा? तो ये फिर से 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार में 3 से इसको काटेंगे 3 0 4, तो 13 अट्ठे होता है 104। 13 अट्ठे कितना हो गया? 104 हो गया। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू का मान कितना हो गया? एक यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट अभी तुरंत बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एक यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि 5 रुपए 5 के पुरानों सिक्कों की संख्या कितना है, यानी कि 5 रुपए की पुरानों सिक्कों की संख्या तो कितना है? 6। तो एक यूनिट का मान 8 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 गुना 8 बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 48, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको रेशियो के अंदर में शुरू से एक चीज मतलब बताते हुए आ रहे हैं कि जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में रखिए, और जिसके लिए वो अनुपात में जिसका मान है उसको नीचे, जिसका मान चाहिए उसको गुना में हम रखते हैं, तो रिजल्ट मेरा फास्ट आता है। ठीक है, तो यहीं पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, इसको मिटाते हैं और यहीं पर चीजें हम बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे आपको पता लग गया कि ये टोटल वैल्यू कितना है? 117 है। ठीक है, 117 है, लेकिन टोटल 117 रुपया आपका यहां पर यूनिट में निकल रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है क्या कि 936 है, तो 936 को हम ऊपर रख सकते हैं, ये 117 मेरा नीचे आ जाएगा। अब सवाल का डिमांड क्या है? सवाल का डिमांड है कि 5 रुपए के पुरानों सिक्कों की संख्या कितना है, तो 5 रुपए की पुरानों सिक्कों की संख्या कितना है? 6, तो इंटू यानी कि 6 का मान चाहिए। 3 से काट ले, 3 जूने 6, 3 से काटेंगे 3 9 3 9 27, 13 से निपटा दीजिए इसको, 13 7 91 और 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 से ही कट जाएगा 24 बार में, तो 24 ने कितना हो गया? 48 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया डी नंबर। ठीक है, ये बात भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे रहिए, धीरे धीरे रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए, और भी एकदम बहुत कायदे से कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अरे भाई ये टेढ़ा हो जाता है यार। ठीक है, देखिए आराम से बनाते हैं, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सीख लेंगे तुरंत। देखिए एक बैग में 3000 रुपए है, यानी कि ये पता चल गया कि टोटल जो पैसा है वो 3000। ठीक है, ठीक है, जिनमें से 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट है। ठीक है, यदि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए की नोटों की संख्या 5 8 10 के अनुपात में है, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना है? ठीक है, देखिए यहां पर एक खेल खेल दिया है, डरिए नहीं। इसमें क्या है कि 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तीनों सीरियल है, ऊपर में भी सीरियल ही दिया गया था 6 7 8, अर्थात हमने जान लिया कि 1 रुपए के 7 सिक्के हैं, 5 रुपए के 6 सिक्के हैं और 10 रुपए के 8 सिक्के हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ी सी खेल अलग है। ठीक है, यहां पर नोट जो कह रहा है कि जिनमें 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए, यानी कि नोट कितना है? 50 रुपए का नोट है, उसके बाद 100 रुपए का नोट है और कितना है? 10 रुपए का नोट है। अब आगे देखिए टर्म क्या यूज किया गया है, यहां पर देखिए, यहां सवाल कह रहा है, यहां पर सवाल कर रहा है यदि 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए 5 8 10 के अनुपात में है, यानी कि पहले 100 रुपए का मान दिया है 5। ठीक है, तो 100 रुपए का नोटों की संख्या 5 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया गया है 50 रुपए, तो 50 रुपए बीच वाला लेना है, तो 50 यहां पर बीच वाला 8 हो जाएगा, और 10 रुपए यानी कि अंतिम वाला 10 है। ठीक है, 10 है, तो आपको क्या चाहिए? 50 रुपए की नोटों की संख्या चाहिए हमें, 50 रुपए की नोटों की संख्या आराम से निकाल देंगे। नोटों की संख्या, कुल कीमत यहां से निकाल लेते हैं हम, कुल कीमत 50 अट्ठे कितना होता है? 8 पंचे 40 यानी कि 400 हो जाएगा, कुल कीमत आ रहा है। 100 पचे हो जाएगा 500। ठीक है, और 10 धाम 100। ठीक है, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि टोटल जो अमाउंट है वो 3000 है, लेकिन आप यहां पर देखिए, जब हम नोट को उस कितने नोट है उसमें गिना करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा, तो 400 500 900 1000, 1000 हो गया। सवाल कह रहा है कि पैसा यहां पर तो आपका 1000 आया, 1000 आया, लेकिन सवाल कह रहा है कि 1000 नहीं, पैसा कितना है? 3000, तो 3000 लिख लेते हैं, नीचे हम लिख लेते हैं 1000 को, इनटू हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 50 रुपए की नोटों की संख्या, तो 50 रुपए नोटों की संख्या केटो है 8 है, तो क्या बोले हमने? जिसका मान दिया हुआ है उसको ऊपर में, जो अनुपात में नीचे, और जो चाहिए उसको इनटू में कर लीजिए, कर लेंगे। 1000 से 3 बार में, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 अट्ठे कितना हो गया? 24 हो गया, यानी कि 24 हो जाएगा, 24 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत है, हमने मिला लिया है, इसका आंसर 24 होगा, मिस टाइपिंग है। ठीक है भाई, 24 ही आएगा, डरने वाली बात नहीं है, सेम ऑप्शन तो रिपीट नहीं हो गया भाई। ठीक है, 24 ही आंसर आएगा, डरने वाली बात नहीं है, हमने मिला लिया है। ठीक है, पहले ही, तो इसका आंसर 24 आ गया। उम्मीद करें ये सवाल तो आप समझ गए होंगे। अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल और भी मजा आपको, देखिए अब मजा आ जाएगा अभी। ठीक है, देखिए ये सवाल को कैसे करेंगे आप ही बताइए। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आज की पीडीएफ थोड़ा सा अलग बन गया भाई। ठीक है, नहीं तो हम इसे तो फिट ही बनाते। ठीक है, देखिए मनु की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपए,
₹2 के सिक्के 4, 3, 6 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल राशि 221 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब पैसे में दिया गया है, पहला है 50 पैसा, 50 पैसा, फिर क्या है, फिर है 1 रुपया, फिर है 1 रुपया, और इसको अच्छा से लिखते हैं भाई, कैसा जो हो रहा है पता नहीं चल रहा, ठीक है। 50 पैसा, पहले है 50 पैसा, फिर है 1 रुपया, और फिर कितना है, फिर है 2 रुपया। ये सिक्कों की संख्या है गुल्लक के अंदर, 4, 3, 6 के अनुपात में दिया गया है, 4, 3 और 6 के अनुपात में दिया गया है, 6 के अनुपात में दिया गया है। टोटल राशि कितना दे रखा है, तो टोटल राशि बोलेंगे भैया कि यहाँ पर देखिए टोटल राशि कहाँ दिया गया है, टोटल राशि 221 रुपया दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं या ऐसे पकड़ सकते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं। यहाँ से देखिए 50 पैसे 4 गो सिक्का है, मतलब 50 पैसे का 4 गो सिक्का है। आपको ये पता है 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, तो 50 पैसे इंटू 4, तो 50 पैसे इंटू 4 करेंगे तो आएगा आपका 200। तो 200 पैसा, 200 पैसा का मतलब क्या होता है, 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। तो 2 रुपया में कन्वर्ट हो गया, 1 3 ये हो जाएगा 3 रुपया, और ये कितना है, ये 6 है ना अंतिम वाला, 6, तो 2 6 12 रुपया। तो अभी आपका फिलहाल कितना आया, 12 3 15 2 17, कितना आया, 17 रुपया। टोटल कितना आ गया, 17 रुपया आ गया, ठीक है। सवाल क्या था कि उस गुल्लक में 221 रुपया है, 221 रुपया, आप कह रहे 221 नहीं 17 है। आपको चाहिए क्या, जो चाहिए वो गुना में लिख लेंगे। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितना है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, बताइए कैसे करेंगे। देखिए 17 एकम 17, ये डायरेक्ट चल जाएगा। देखिए 17 एकम 17, 17 2 और 3 5, तो 17 3 51, तो 13 चौके हो जाएगा इसका 52 करेक्ट उत्तर। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिए। आप कोई जरूरी नहीं कि आप इसको, तो बहुत आसान वाले आपको बता दिए। जैसे 17 यूनिट आ गया तो 17 यूनिट, 17 यूनिट पैसा आया, 17 यूनिट का वैल्यू कितना है, 221 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 221 बटे 17 आएगा। 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम 17, और 5 बचेगा यहाँ पर, तो 51 हो जाएगा, 17 तिया 51, तो 1 यूनिट का मान हो गया 13 रुपया। तो आपको पूछ रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 4 है, तो 13 चौके गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। उम्मीद करें कि सवाल आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपको मजा आ जाएगा, अभी देखते रहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और भी धुआंधार। देखिए सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सवाल देखिए काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग। देखिए सवाल तो फिर खैर सवाल ही है, इसको एक बार ही देखते हैं। इस बार बहुत टाइम खा रहा है यार इसे सवालों को, पीडीएफ बार बार सरकाते रहेंगे तो आधा घंटा तो इसी में पार हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहा जा रहा कि 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे, ये 1 रुपए है, ठीक है। इस बार लिख करके दे दिया हमें भ्रमित करने के लिए। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के की संख्या जो है वो 80 थी, तो डिब्बे में कुल पैसे कितने थे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। पैसों क्या है, 1 रुपया है, 1 रुपया है, पहले तो 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसा है, और उसके बाद 25 पैसा है, ये सब दोनों ही पैसा है, ठीक है। 50 पैसे 25 पैसे अनुपात में 1 2 3 के अनुपात में दिया गया है, तो इसको अलग कलर से लिख लेते हैं 1 2 और 3 में, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 एकम 1 हो जाएगा 1 रुपया, 50 दूना 100 यानी कि 1 रुपया हो जाएगा। अब 25 तिया 75 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 75 पैसे, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। देखिए 25 पैसे के सिक्कों वाली बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। देखिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे, ये सवाल कह रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो 80 है, यहां पर 50 पैसा है, इसमें सिक्कों की संख्या 80 तो है गुल्लक के अंदर जो भी है, लेकिन आप देखेंगे तो अनुपात में कितना दिया गया है, 2, तो 2 यूनिट का मान 80 दिया गया है, तो 1 यूनिट मान हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा 80 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 40 हो गया कि नहीं हो गया 40, 1 यूनिट का मान 40 हो गया। हमें पता करना है कि डिब्बों में कुल कितने पैसे थे, कुल पैसा कितना था, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 75 पैसा यानी कि 2.75, तो 1 यूनिट का मान इतना हो गया, तो इतना यूनिट का मान कितना होगा, तो 2.75 इंटू 40, इससे गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना करने आपको आता ही होगा, 1 जीरो रहने देते, 4 5 20 के शून्य हाथ में रहे 2, 4 7 28 और 2 30 के शून्य हाथ में रहे 3, 4 दूने 8 और 3 11, 2 संख्या पहले पॉइंट है लगा दीजिए, 110 आपका करेक्ट उत्तर हो गया, 110 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस सवाल को आप उस तरीके से भी कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे ये सवाल क्या कह रहा है कि 50 पैसों की डिब्बों की 50 पैसे, देखिए 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी थी 80,
80, तो हमने 80 ऊपर रख लिया। ये क्या है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 2 है। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि डिब्बे में कुल कितने पैसे थे। तो कुल कितने पैसे थे? यहाँ पर 75 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, यानी कि 2.75 रुपया, 2 रुपया 75 पैसा, 2 रुपया 75 पैसा। इसको करेंगे तो ये 40 बार में, इसको इससे इंटू करेंगे तो 110 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बातें, वो बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला एक सवाल है, एक सवाल, इस सवाल को भी देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट है। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो 5250 रुपए है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। मतलब 50 रुपए की समान नोट है, 100 रुपए की जितने भी नोट है समान है, और 200 रुपए, तीनों के अगर सबकी 3-3 नोट है तो समान, मतलब जो भी नोट है समान है। अगर 50 रुपए की 2 नोट है तो 100 रुपए की भी दो नोट है, 200 रुपए की भी 2 ही नोट है, मान लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है? तो नोटों की संख्या समान है, तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट है? उज्जवल के पास कुल कितने नोट है ये बताइए। तो कैसे करेंगे? देखिए, टोटल अमाउंट कितना है, ये बहुत सिंपल है। 5250 रुपए हमारे पास टोटल अमाउंट है, हमें नोट निकालने हैं। तो नोट कितने हैं भाई? एक तो 50 रुपए के नोट है, दूसरा 100 रुपए के नोट है, और 200 रुपए के नोट है। ठीक है, तो हमारे पास पैसे कितने? 2 से 300, 350 रुपए, 350 रुपए। तो 350 को अगर 5250 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि टोटल नोट कितने हैं, है कि नहीं? सब समान समान है तो कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं? पड़ेगा। तो 300, 350 से डिवाइड कर लेंगे भाई, बहुत सिंपल। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 7 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 जीरो, 5 पचे 25, 7 से निपटा दीजिए। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पचे 35, यानी कि कितने नोट हो जाएगा? टोटल 15 नोट होंगे। टोटल कितने नोट हो जाएंगे? 15 नोट हो जाएंगे। ये देखिए 15 नोट, 15 नोट टोटल हो जाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करें समझ में आया कि नहीं आया आपको, वो बताइए। टोटल 15 नोट, यानी कि 50 रुपए की भी 15 नोट है, 100 रुपए की भी 15 नोट है, और 200 रुपए की भी 15 नोट है। सबको जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें यहां तक की चीजें आप समझ पाए होंगे। इस टाइप में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टाइप के अंदर घुसते हैं ताकि चीजें आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। काफी मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बहुत इसमें 2-3 तरीके बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सवाल के माध्यम से ही बता रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल देखिए। सवाल पूछा जा रहा है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि यह 3 और 4 के बराबर हो जाए। मतलब 7 और 11 है, कोई भी चीज 7 और 11 है, इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि जो अनुपात है वो 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, तो इसको ऐसे लीजिए 7/11। अब इसमें क्या जोड़ेंगे तो आपको पता है, नहीं पता तो मान लेते कि 7 में हम x जोड़ रहे हैं, y में भी x जोड़ रहे हैं, तो क्या जोड़ेंगे कि बराबर हो जाएगा? 3/4 के मान के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको गुना करें, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28, प्लस यहाँ पर 4x, 4 को x से गुना करेंगे, 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको गुना करेंगे 33 प्लस 3x। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होगा, जो आप करते आ रहे हैं बचपन से। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ई माइनस नहीं लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे 33 इधर है, 30 28 को हम उधर भेज देंगे, क्योंकि 33 को अगर इधर ले आएंगे तो 28 में से घटेगा, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो घटाने की जरूरत नहीं। जैसे 4x है तो इस 3x को हम ई पट्टी ले आते हैं, तो 4x माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, एक बार कर रहे हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। यहाँ पर 33 आ जाएगा, 33 इधर प्लस है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 4x में 3x घटेगा, एगो x बचेगा बराबर, 33 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 बचेगा नहीं कि नहीं बचेगा बताइए? तो x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, यानी कि x बराबर कितना है? 5 है। अब देखिए x बराबर 5, तो अगर मैं x की जगह पर 5 रखूं तो 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, और नीचे कितना हो गया? 11 5 कितना हो गया? 16। इसको काटिए, 4 से 4 तिया 12, 4 से 16, देखिए बराबर हो गया। तो यानी कि ऐसा कौन सा संख्या जोड़ना था हमें कि ये चीजें बराबर होगा, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। आगे और भी बात करें, ये सबसे बेसिक वाला बात है। ठीक है, सबसे जो एकदम छोटा छोटा वाला बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। देखिए जैसे ये सवाल है कि वो छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करे जिसमें जिसे इसके अनुपात 5 और 6 के दोनों संख्याओं से घटाने पर अनुपात जो है 17/22 से कम होता है। जो भी होगा इसमें क्या घटाएंगे कि इसके बराबर या इससे कम होगा। ठीक है, इससे कम ही होगा, सवाल पूछ रहा है। तो देखिए 5 और 6 है तो 5/6 है, क्या घटाएंगे नहीं पता, तो हम x ही घटा रहे हैं, इसमें भी x इसमें भी x, क्या बनेगा? 17/22 बनना चाहिए, 17/22 बनना चाहिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22 पंचे कितना होता है? 110 माइनस 22x। ठीक है, बराबर बराबर देखिए
17 छो का कितना होता है 102, 17 छो 102 माइनस 17x। देखिए काफी दिन बाद जब हम चलाते हैं ना तो भाई तो थोड़ी सी मतलब वो हैबिट जब खत्म होता है ना तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। जैसे सरस्वती पूजा के बाद काफी सारे क्लास, देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ। आज की क्लास हमारा क्या रह रहा है, मैथमेटिक्स, ठीक है। अगली क्लास के अंदर में जैसे हम इस क्लास को कर रहे हैं तो बीच में ये किताब एटॉमिक हैबिट, ये बहुत मजेदार किताब है, ठीक है। ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, और जो इसके जो बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है। तो बीच में आज इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, अगला वीडियो में जो भी वीडियो लाएंगे उसके बीच में इसका जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे स्टूडेंट हमें जानना चाहिए, तो बीच में एक सेशन मतलब 2-5 मिनट के अंदर इसका एक एक पॉइंट को भी लिख करके लाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो आप जीवन में भी हमारा बहुत उन्नति की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये तो चीजें आप सीख ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करना होगा, कहां से कहां चले गए भाई, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या बोला आपको कि क्या करेंगे, देखिए 110 है, 102 है, तो 102 को इधर ले आइए। अगर 17 को मैं इधर लाता हूं, 17 कैसे, यहाँ तो 22 है ना भाई, 22 है। अगर 17 को इधर लाता हूं तो 17 पॉजिटिव में आया, प्लस माइनस यहाँ माइनस रह जाएगा। तो एक काम करेंगे, 102 को इधर ले आइए। तो 110 पहले से ही है, 102 इधर आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 110 में से 102 घटेगा तो 8 बचेगा। बोलेंगे ठीक है 8 बचेगा। 17x माइनस में है, माइनस 17x एक बार लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा आपको। 110 माइनस का 102, नहीं तो फिर प्लस माइनस पे कंफ्यूज हो जाएगा। माइनस का 17x है, ये माइनस में बराबर के ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब देखिए 110 में से 102 घटेगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। अब यहां पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा माइनस में, लेकिन चिन्ह उसका रहेगा जो दोनों में से बड़ा होता है, ठीक है। तो चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा, लेकिन आपस में घटेगा। तो कितना जो घटेगा, तो कितना 3, और इधर तो 3 और उधर 2 5, यानी कि कितना हो गया 5x। यहां से x का मान निकालेंगे तो 8/5 हो जाएगा। अब 8/5 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 5 से 8 को डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 8 को डिवाइड करने का तरीका है कि जब भी नीचे 5 रहे और ऊपर कोई भी संख्या रहे तो उसका डबल कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, अरे एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 1.6 लगभग लगभग आपका सही उत्तर होगा। तो 1.6 में यहां पर आपको देखेंगे तो आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कारण है इसका, इसका कारण है कि लगभग में हमें आंसर देना है, तो इसका 2 आंसर दे देंगे, 1.6 लगभग लगभग, और 0.4 दे देंगे तो 2 के करीब आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए ये चीजें क्या है कि किसी भी संख्या के नीचे 5 जैसे रहे, 5 अगर मान लेते कहीं पर 22 है नीचे 5 है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, 22 का डबल कर दिया, 22 दूनी 44, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिए, यही करेक्ट उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आपको करके दिखा देते, 5 से जैसे 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, ये ले लीजिए, 5 छक 30 हो गया, 1.6 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चीजें हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर रहे, जैसे आपको ध्यान में आ रहा कुछ भी आ रहा कि 337 है और नीचे 5 है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको इसका डबल कर लीजिए। तो 2 से गुना 2 7 14 के 4 हाथ पर, 2 6 7, 2 6 और 1 7 हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, दो संख्याएं इस प्रकार की उनके मध्य 4 और 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3 और 5 हो जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। अब देखिए, अब इसमें कह दिया है कि कितना बढ़ाना है, ठीक है। अब इस सवाल में संख्या में कह दिया है कि कितना बढ़ाना, पहले हमें यह नहीं देता था कि क्या बढ़ाना, अपने मन से हम x को इंक्रीज कर रहे थे। अब इस सवाल को और दो टेक्निक यहां पर आपको बताएंगे और बोलेंगे भैया क्या यार, मजा मजा बांध देंगे, ठीक है। बहुत टेक्निक है, देखिए 4 और 7 है के अनुपात में है, ठीक है। तो दोनों में से एक तो छोटा है 4x, 4x एक है 7x, दो अनुपात है, यानी कि 4 और 7 है, लेकिन हम x मान लेंगे ताकि 4 ऐड करेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या आने वाला है। तो छोटका ये है, बड़का ये है, ठीक है। तो पहला बड़का है, छोटका है 4x बटे 7x, ठीक है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है दोनों में, यदि प्रत्येक में, तो 4x में 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो अनुपात क्या बन रहा है, अनुपात बन रहा है 3/5 का बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 से 5 चौका यहाँ पर 20x प्लस 5 चौका 20 बराबर 7 तिया 21x प्लस का 4 तिया 12। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 20x है, यहाँ पर 21x है, तो इसको ऊपर टी भेज दीजिए। यहाँ पर 20 है, इधर 12 है, तो इसको ऊपर टी लेंगे, तो 20 तो है, ये है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8, इधर 21 तो है, ये बराबर को ऊपर टी जाएगा तो x, तो x बराबर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ी संख्या का मान पता लगाएं। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 7x है, तो 7x के जगह पर हम 8 पुट कर देंगे, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट उत्तर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ गया बता दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करें कि सबको समझ में आया, कोई तकलीफ है तो बताइए। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 4 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक नया टेक्निक हम बता रहे हैं आपको इसी सवाल को सॉल्व करने का। ये जो टेक्निक बताएंगे ना, ये जो अगला टाइप है उसमें भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। देखिए जब भी इस तरीके का 3 वैल्यू दिया जाएगा, 3 वैल्यू
ठीक है, जैसे 4 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, कुछ भी बढ़ाएगा। तो जो पहला नंबर है ना उसको ऊपर रख दीजिए 4 और 7, और जो दिया जा रहा है कि अंतिम का नंबर इसको बीच में रख लेंगे 3 और 5, और जो भी इंक्रीज करने बोलेगा, जो भी इंक्रीज करने बोलेगा उसको सबसे अंतिम में 4 का इंक्रीज, यानी कि प्लस का 4 यहां पर है, प्लस का 4 इनका यहां पे। ठीक है, अब देखिए अब मेन खेल यही है। अब इसको कहते हैं क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रॉस मेथड, इसको कहते हैं क्रॉस मेथड। तो इससे इसको गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, 4 पंचे हो गया 20 और 7 तिया हो गया 21। अब इस दोनों का अंतर को लेना है, माइनस प्लस आपको नहीं देखना, अंतर 20 और 21 का अंतर कितना हो गया 1, तो 1 यूनिट आ गया। ठीक है, 1 यूनिट। अब ये नीचे वाला 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 12 और 20 दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 और 20 का अंतर 8 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 8 हो गया, 1 यूनिट का मान 8 हो गया, यानी कि x का बोलिए 1 यूनिट का बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगा, तो जो मेन ऊपर वाला आपका संख्या ये मेन है। ठीक है, x लगा हुआ यहां पर नहीं है, हमने डायरेक्ट बताया। तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 7 है। तो 1 का मान 8 है, तो 7 का मान कितना होगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये कई सारे सवाल में प्रैक्टिस कराएंगे, आपको जबरदस्त आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, जैसे यहां पर हरे काले कर रहा है। देखिए, एक बेग में लाल गेंद के साथ हरे गेंद का अनुपात 4 और 9 है। लाल यानी कि रेड गेंद है 4 और हरा यानी कि ग्रीन गेंद है 9। ठीक है, 4 और 9 है, 4 और 9 हम लिख लेते हैं, ये 4x है बटे यहाँ पर 9x है। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि बेग में 6 हरे रंग के बल को मिला दिया जाए, बेग में 6 हरे रंग, 6 हरे रंग यानी कि यहाँ पर 6 हमने मिला दिया है, तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का जो अनुपात है वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब अगला वाला में हम कुछ नहीं मिला रहे हैं, तो 1/3 हो जा रहा है। तो बेग में कितनी लाल गेंद है, बेग में लाल गेंदों की संख्या, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसमें नीचे जो हरा वाला है इसी में इंक्रीमेंट किया, ऊपर में कुछ नहीं किया, तो छोड़ देंगे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12x, इधर क्या हो जाएगा 9x प्लस का 6, 9x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब इसको क्या करेंगे भैया, इसको देखिए यहां पर हम चीजें कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 9। ठीक है, तो इस x को जो 9x है इसको ही पट्टी ले आएंगे, तो 12 में से 9 घट जाएगा, तो 3x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बेग में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद कौन वाला है 4, यानी कि 4 यानी कि 4x, ये देखिए 4x हमने मान रखा है, इसको 9x मान लीजिए। तो x का मान 2 है, तो यानी कि 4 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सी नंबर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, अब दिख जाएगा। ये देखिए सी नंबर आपका भाई, ये वाला करेक्ट उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी को और तरीके से बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे हम उस तरीके से बना सकते हैं, इसको रहने दे या कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, इसको आपको देना भी तो है पीडीएफ। अगला देख लीजिए, मतलब इसी सवाल को टेक्निक से बनाएंगे अलग, क्रॉस मेथड से। 4 और 9 है, 4 और 9 है, ये है आपका रेड और ये है ग्रीन। ठीक है, और हो कितना जाता है 1 और 3 हो जाता है, बोलेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत ना। अब क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 6 हरे में, सिर्फ हरा वाला, ग्रीन में 6 का इंक्रीमेंट है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ठीक है, आप देखिए यहां से पहले इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, तो 4 यहां पर 12 हो गया और 1 9 हो गया, तो 12 और 9 का अंतर कितना है 3, 3 यूनिट, 3 यूनिट का अंतर है। अब ये देखिए ये सिर्फ 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसके साथ 6 के साथ होगा, क्योंकि इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो 6 कम 6, तो ये ओनली 6 बचेगा, तो 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 6/3 यानी कि 2 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बेग में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद यानी कि रेड, रेड को क्या माने 4, 1 यूनिट का मान 2 हो गया, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये बता दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल और भी मजेदार, और देखिए सवाल आपको, ये सवाल देखिए भाई, एक बेग में लाल गेंद और हरी गेंद, सेम क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। एक बेग में लाल गेंद और हरी गेंद जो है वो 15 और 26 है। यदि बेग में 12 हरी गेंद डाल दी जाती है, तो लाल गेंद और हरी गेंदों का अनुपात 1 और 2 हो जाता है, तो बेग में कितने लाल गेंद है ये बताइए। 2 गेंद है, शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, एक बेग में लाल गेंद यानी कि रेड और ग्रीन 2 ही तो है, रेड और ग्रीन 2 ही तो है, ये 15 और 26 है, तो यहां पर लिख लेते हैं ये 15 और 26 कितना है भाई 26 है। ठीक है, अब यदि हो कितना जाता है 1 और 2 के अनुपात में, तो 1 और 2 इसको लिख लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि बेग में 12 और हरी गेंद डाल दी जाए, यानी कि बेग में हरी गेंद 12 हम डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे 12,
तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा क्या, तो बैग में कितनी लाल गेंद है, रेड वाली की मानो चाहिए हमें, रेड वाला, ठीक है, आराम से निकाल देंगे। देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा, 26 से कम 26 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना है, 15 दूनी 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 हो गया, ये 26 हो गया, दोनों का अंतर कितना है भाई, बोलेंगे 4 यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट, 4 ही यूनिट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, यूनिट बराबर। यहां पर सिर्फ इसी के साथ गुना होगा, इसका कुछ रसगुल्ला है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ऐसे जीरो मान लीजिए, 0 2 12, तो 12 हो गया, यानी कि 4 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान क्या है, 12/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि लाल गेंदों की संख्या, लाल क्या है, 15 है, 15 है ना लाल गेंद, 15 है, 15 यूनिट, तो 15 गुना 3 बराबर कितना होता है, 15 तिया 45 होता है, और यहां पर आप देखेंगे तो 45 आपको पता लग जाएगा कि ये सी नंबर जो है आपका आंसर दे दिया है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। और बाकी आपका ब्रह्मास्त्र बेसिक मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर ऐसे आपको तकलीफ हो रहा ना, तो सबसे बेस्ट मेथड है ये बेसिक वाला, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड, जिसमें आपको बहुत कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे, ठीक है। जैसे रेड है और ग्रीन है, ठीक है, रेड कितना है 15, यानी कि रेड है 15x बटे ये है 26x, ठीक है, यहां पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। सिर्फ बैग में 12 हरी गेंदे डाला जाता है, यानी कि नीचे वाला इसी में डाल रहा है, और हो कितना रहा है, हो रहा है 1/2 में, तो कोई दिक्कत है, 15 दूनी ये हो जाएगा 30x बराबर, यहां पर सेम सेम रहेगा 26x प्लस 12, 26 को इधर ले आइए तो कितना बचेगा, 4x बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3, क्यों हो रहा है आपको पता है, 4 तिया 12 काटेंगे तो, ठीक है, 4 तिया 12, यानी कि x बराबर 12/4, यहां पर देखिए आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, 12/4, यानी कि ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो x बराबर हो गया 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें लाल गेंद, लाल गेंद यानी कि रेड वाला, तो 15, 15 x के जगह पर 3 है, तो 15 गुना 3 बराबर कितना होता है, 45, ठीक है, बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बता दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला देख लेते हैं, अगला देख लीजिए भाई, अगला है एक क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या से अनुपात 3 और 2 है, महिला यानी कि ओमेन और पुरुष है मेन, 3 और 2 है तो इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लेंगे, ठीक है, पहला करते हुए हमने कर दिया। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है, 300, और अनुपात जो है वो 5 और 2 हो गया, तो क्लब में अब महिलाएं सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि 3x ये है और ये 2x है, हाल ही में 300 इसमें ऐड कर दिया महिलाएं, तो हो कितना जाता है, हो जाता है 5/2 है, तो हाल ही में बता रहा कि ओमेन की संख्या कितना है, यहां से x निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 600 बराबर, यहां पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x, इसको ई पट्टी ले आइए, तो 600 का 600 रहेगा यहां पर बराबर 4x आएगा, x जब निकालेंगे आप तो यहां पर 600 से बटा 4 आएगा, आप बोलेंगे भैया इतना स्पीड कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, देखिए हमने जो दिया है ओमेन मैन 3/2 कर दिया, ओमेन में 300 का इंक्रीमेंट है, देखिए महिलाएं 300 क्लब में शामिल हुई, शामिल मतलब क्या है कि ऐड कर दिया, ऐसा नहीं कि माइनस कर देना, ठीक है, शामिल मतलब ऐड करना होता है, 3 दूने हो गया 6x, 300 दूने 600, और नीचे वाले को क्रॉस करेंगे 5 से करेंगे तो 5 दूने 10, 600 को 600 रहने देते हैं क्योंकि हमें माइनस चाहिए नहीं, तो 6 के x को ऊपर भेज देंगे, तो 10 में से 6 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 4x, 4x का 600, x का मान ये हो गया, 4 से इसको निपटा देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 5 20 0, यानी कि x बराबर हो गया आपका 150, x बराबर 150 हो गया। हमें चाहिए महिला, महिलाएं कितना है 3x, यानी कि 3 गुना 150, तो 15 तिया 45, 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 450 पहली थी, 450 अगर x का मान 150 है तो 450 पहले ही, 300 ऐड करने के बाद क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये तो ही है, और 300 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 450 आया पहले, पहले 450 था, 450 था, x का मान 450 हो गया, ठीक है, 450 पहले, और 300 ऐड करने के बाद अब पूछ रहा कि कितना है, तो इसमें 300 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सवाल में ये नहीं पूछा कि क्लब में कितनी महिलाएं हैं, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अब कितनी महिलाएं हैं, यानी कि क्लब में अब महिलाएं सदस्यों की संख्या क्या होगी, अब जब 300 हमने शामिल कर दिया उसके बाद पूछा जा रहा है, तो पहले जो है वो 450 है, पहले 3x का मतलब क्या 450, लेकिन 300 जैसे ही ऐड करते हैं तो हमें पता लगता है कि 450 में 300 ऐड करेंगे तो 750 आपका डी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला ये सवाल है, उड़ा दीजिए इसको, ठीक है, शॉर्ट में होगा, शॉर्ट में बना लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लग रहा है, मैंने आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखिए जैसे दो संख्याएं 11 और 9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक को 7 घटा दिया जाए, दोनों में 7 घटाने की बात कर रहे हैं, तो नई संख्याओं का अनुपात 5 और 9 हो जाता है, तो वास्तविक संख्याओं के बीच के पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या क्या है, 11 है, दो संख्या, पहला है 11x और दूसरा है 19x मान लेते हैं, ठीक है, 11x बटे 19x
दोनों में 7 घटा दिया, इसमें भी 7 घटाया, इसमें भी 7, तो संख्या जो बन गया वो क्या बन गया, 5/9 बन गया। अब ऐसे भी निपटा सकते थे यार, नहीं तो शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं। 11 नाम यहाँ पर हो जाएगा 99x माइनस 9 7 हो जाएगा 63, ये बराबर होगा 19×5 = 95 माइनस का 7×5 = 35, 19×5 = 95x, ठीक है, 19×5 = 95x माइनस का 35। अब यहां पर 95 को ई पट्टी ले आएंगे तो 99 में से 95 घटेगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे भैया 4 बचेगा, 4x, ठीक है। अब देखिए ये 35 माइनस का है, ये पॉजिटिव चला जाएगा उधर 63, तो -35 और +63, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता, लेकिन चिन्ह इसका रहेगा, 5 में 5 गया तो 0, और 6 में 3 गया तो 3, यानी कि 30 बचेगा, 63 है भाई, 63, 63 में से 35 को घटाना है, तो 13 में 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 13 में 5 गया तो 8 बचे, और यहाँ पर 5 में तो 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ पर हो गया 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28/4, यानी कि 7 हो गया, यानी कि 7 हो गया, इसको काटेंगे तो 4 7 28, 7 बार में, तो x बराबर है हमारा यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए x बराबर 7, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्याओं के बीच के पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या ये है 11x और 9x, दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए, कितना अंतर है, तो बोलेंगे भैया 8 का अंतर है, 8x का अंतर है, 8x, यानी कि 7 को 8 से गुना कर देंगे x की जगह, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर, बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समस्या दुविधा है तो बताएं, बाकी आपके सामने शॉर्ट मेथड भी है, दूसरा मेथड भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चीजें और भी याद हो जाएगा, ताकि बोलेंगे भैया दोनों में मजा आ गया, ठीक है। क्रॉस मेथड वाला सिस्टम समझ लीजिए एक बार। 11 और 9 है, तो जो दिया गया है पहला जो वास्तविक है 11 और 19 है, 19 है, हाँ ठीक है। अब अंतिम जो रिजल्ट है उसको लिखना है 5 और 9, तो 5 और 9 हमने लिख दिया, ठीक है, 5 और 9 लिख दिया। अब दोनों में क्या करना है कि 7 को क्या करना है घटाना है, तो 7 इसमें भी घटेगा, 7 इसमें से घटेगा, ठीक है। तो 11 नाम कितना हो गया 99, और 19×5 = 95, दोनों में से कितने का डिफरेंस है, तो 4 का, तो 4 लिख लेंगे, 4 यूनिट का डिफरेंस, 4 बराबर 7×5 कितना हो गया 35, और 9 7 63, और दोनों का अंतर कितना है, तो बोलेंगे भैया 28 का अंतर है, 28, तो 4 7 28, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 7। अब बोल रहा है कि दोनों के वास्तविक जो है वो अंतर कितना है, तो 11 और 19 के बीच का कितना अंतर है, दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो बोलेंगे भैया 8 का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान 7 है, तो 8 यूनिट का मान 7 8 56, समझ में आ गया, दोनों चीजें आपको बता रहे हैं। देख लीजिए, दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ देते हैं और छोटी संख्या में 5 घटा देते हैं, तो जो है बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो संख्या याद करना है हमें, बताने की संख्या क्या है, ठीक है दोनों। तो देखिए पहला संख्या क्या है 9x 9x, और दूसरा का है 5x। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कितना 9 जोड़ देते हैं, बड़ी संख्या में, यानी कि इसमें 9 ही जोड़ रहे हैं, और छोटी संख्या में 5 घटा दे रहे हैं, 5 घटा दे रहे हैं, 5 घटा दिए, तो बन गया क्या, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी हो जाती है, यानी कि बड़ा संख्या जो भी है, ये बड़ा संख्या है, ये बड़ा संख्या, और ये है छोटा संख्या। बड़ी संख्या छोटी संख्या के तिगुनी, यानी कि ये 1 है तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो बड़ा संख्या 3/1 हो जाएगा। ऊपर वाला कंडीशन सेम रहेगा, 9x + 9, नीचे एक बार समझा देते हैं 15x - का 15। नहीं समझ में आया, बात को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सवाल यहां पर जो अंतिम रिजल्ट है ना, वो कह रहा है कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। बड़ी संख्या, ये संख्या है, ये छोटी से कितना है 3 गुना है, 3 टाइम्स, तो ये 1 होगा तब तो ये 3 होगा, ठीक है, 1 होगा तब तो 3 होगा। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर 3/1 कर दिए, बड़ा ऊपर नीचे छोटा, 1 से सेम चीजें रहेगा, 3 से 3 × 15। अब 9x है, ये बन रहा है चीजें, 15 को ई पट्टी ले आइए, तो 9 इधर प्लस में है और ये माइनस, एक बार लिख देते हैं, देखिए 9 यहाँ पर बचा है, प्लस का 15, माइनस इधर आएगा, यहाँ पर 15x, ये पर माइनस का 9x आ जाएगा, तो 15 5 20 और 4 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24x बराबर 15 में से 9 घटेगा तो बचेगा 6, तो 6 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो x बराबर हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब दो संख्या चाहिए, तो एक संख्या 9 चौके 36 हो गया, और दूसरा संख्या 4 5 20 हो जाएगा, तो 36 और 20 हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है। डरने वाली कोई चीजें है नहीं, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये कैसे हमने बता दिया, देखिए पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 9x है, पहला संख्या क्या है, तो बोलेंगे भैया पहला संख्या 9x है, तो x बराबर 4 आ गया, तो 9 × 4 बराबर कितना, 9 चौके 36, यानी कि पहला संख्या तो 36 आ गया। तो देखिए दूसरा संख्या क्या है, बोलेंगे 5x है, 5 माना था ना, तो 5 × 4 करेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी कि कितना हो गया 36 और 20 आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक की चीजें आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला ये है, अरुण और आहान के पास धन की राशि का जो अनुपात है 9 है शुरू में, ठीक है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है, यानी कि अरुण
12 रुपए माइनस करेगा, ठीक है। तो अनुपात 4 और 3 में बदल जाता है। तो अरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे, यानी कि अरुण का सिर्फ 12 रुपए घटाना है। अरुण को 12 रुपए हटेगा तो उसको 12 रुपया दे देगा, माइनस और प्लस कर देना, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आय, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें एक जोरदार सा फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान रखेंगे, एक ही चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर आपको पता है आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा। नहीं समझ में आया, बताता हूं आपको। आय यानी कि जहां कहीं भी हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वहां से जो हमारा इनकम होता है, मान लेते हैं कहीं पे हमने इनकम करा 20,000 रुपए, मंथली मेरा इनकम है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरा इनकम है। तो अब ये जो इनकम है ये मेरा अकेले थोड़ी है, इसमें से हमें खाना भी है, पीना भी है और कुछ बचाना भी है। तो मान लेते कि मैंने 10,000 रूम रेंट ये सब में खाना पीना में खत्म कर दिया 10,000, और 10,000 मैंने सेविंग कर लिया, बचा लिया। तो आय जो ये हो गया, आय मेरा आय हो गया। तो 10,000 मैंने जो खर्चा किया और 10,000 सेविंग किया, तो खर्चा और सेविंग मतलब यही सेविंग है यही खर्चा, बात बराबर। तो आय मेरा क्या होता, आय होता बचत प्लस खर्चा। आय बराबर क्या होता, खर्चा प्लस बचत, बचत प्लस खर्चा, जो भी बोले। अगर मुझे यहां से खर्चा निकालना है, देखिए काम को समझिए, अगर हमें खर्चा निकालना है तो क्या करेंगे, आय में से हम घटा देंगे बचत को, आय में से घटा देंगे बचत को, अगर खर्चा निकालना है। तो आय मेरा कितना है 20,000, 20,000 में अगर आय खर्चा निकालना है, आय है 20,000, बचत कितना कर रहे हैं, बचत हम 10,000 कर रहे हैं। तो 10,000 को घटा दिया जाए, अगर 10,000 घटा दिया जाए, 2,000 नहीं है 20,000 है, 20,000 में 10,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10,000 बचेगा कि नहीं बचेगा, 10,000 बचेगा। तो ये चीजें हैं। अगर मुझे यहां से बचत निकालना है, बचत मेरा क्या है, तो हम क्या करेंगे, बचत क्या करेंगे, आय में से खर्चा घटा देंगे, आय में से खर्चा को घटा देंगे तो मेरा बचत आ जाएगा। ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखना है कि आय जब बोलेगा तो बचत प्लस खर्चा होगा, बाकी खर्चा और बचत जो भी रहेगा उसको हमें आय से माइनस करना होगा, चीजें मेरा निकल जाएगा, ठीक है। ये बताने का तरीका है, ठीक है। मतलब इसको समझ लीजिए तो आपको आगे की चीजें जो है वो बहुत आसान होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये सवाल देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा, सेम टू सेम सवाल है, खाली इसका कंडीशन अलग है, ठीक है। मजा बांध देंगे अभी, देखिए। अमर और कोमल की आय का अनुपात है 5 और 4 है, अमर अमर और कोमल दोनों है, आय का अनुपात कितना है 5x और ये है 4x, ठीक है। बात को समझिए। इसके y यानी कि आय है, ये y का मतलब पता है आपको, y का मतलब खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर। खर्चे का अनुपात कितना है भाई, 2 और 1 है, 2 और 1 है, ठीक है। और यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 600 रुपए बचाता है, 600 रुपए बचत, तो बचत कितना हो गया, बचत है 6,000 रुपए भाई, 6,000, दोनों ही 6,000 रुपए बचा रहा है। तो अमर की आय कितना है बताएं। तो आप इसको यहीं से नहीं बता सकते क्या, यहीं से बता, आय में से खर्चा घटा देंगे, आय में से खर्चा घटा देंगे, बचत आ जाएगा। यानी कि अब जो वो जो क्रॉस मेथड है ना, क्रॉस मेथड, उसमें क्या लिखना है आपको, आय में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगा। तो ये 6,000 रुपए दोनों, ये 6,000 बचा रहा है, ये भी 6,000 रुपए बचा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मेथड। इसको 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 2 से 4 को गुना करेंगे 8 करेंगे, ठीक है। एक्स को मत लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 5 घटेगा, अंतर क्या है, 3 का अंतर, 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट। ये कितना हो गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 दूनी 12,000 और यहाँ पर 6,000। तो 12,000 में 6,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलेंगे बचेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 2,000 हो गया। हमें चाहिए क्या, तो अमर की आय, अमर यानी कि पहलका वाला अमर, अमर कितना का, अमर का आय है 5 गुना x, तो 5x के जगह पर कितना लगा देंगे 2,000, यानी कि कितना हो गया 10,000। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया वो बता दीजिए, कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया वो बता दीजिए, ठीक है। मैं अगला तरीका बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। देखिए मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं भैया कि आय जो है हम कर सकते हैं, आय माइनस का खर्चा बराबर बचत, ठीक है। इसको कर सकते हैं हम, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। आ सकता कि नहीं आ सकता बताए, आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आई क्या है, 5 और 4 है, यानी कि 5x बटे 4x। दोनों का जो प्रति माह बचत बचाता है तो माइनस में लिखना है 6,000, और ये भी 6,000, बचत जो है 6,000 है बराबर। बचाने के बाद उसका बाई कितना है, 2:1 है, तो 2/1 लिख लीजिए। सॉल्व करेंगे, 5x माइनस का 6,000, 6,000 सेम रहेगा बराबर 8x माइनस का 12,000, ठीक है। अब 5x को उधर भेज दीजिए, तो
तो 8 में से 5 घट जाएगा तो 3x बचेगा, इधर 12,000 को ले आइए प्लस में रहेगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 12,000 में 6,000 घटेगा तो 6,000 बचेगा। x 3 से ही कट जाएगा 2,000 बार में, तो x बराबर हो गया 2,000। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अमर की इनकम कितनी है। अमर यानी कि पहला वाला अमर है यानी कि 5x, तो 5x तो 5 गुना 2,000 2k, 2k मतलब 2,000, तो बराबर क्या हो गया 10k हो गया, 10,000 आपका करेक्ट उत्तर ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कोई भी चीजें टेंशन से नहीं होता चीजें। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और भी ताबड़तोड़ सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहने का कोशिश कर रहा है। अगला सवाल यह है कि वरुण और अनिल की आय जो है वो 12 और 13 है। ठीक है, और उसके वाई का अनुपात 10 और 13 दिया गया है। यदि वरुण और अनिल का क्रमशः 2100 रुपए और 1300 रुपए की बचत करता है तो आय, उसकी आय कितना है। तो हमने आपको क्या बताया था, आय निकालना है ना भाई, आय निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि बचत जो ये खर्चा, खर्चा जो होता है, खर्चा बराबर क्या होता है, आय माइनस का बचत, आय बराबर माइनस का बचत, ये खर्चा बराबर ये होता है, खर्चा बराबर आय माइनस बचत। तो अनिल का आय में से हम इसको घटाएंगे और इसको अंतिम में लिखेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो वरुण 12x बटे अनिल 13x माइनस का, अब क्या है बचत है, अनिल क्रमशः 2100 रुपए 1300 रुपए की बचत करता है। बचत का मतलब क्या है, माइनस के लिखना है कि ये कितना बचत कर रहा है 2100 रुपए और ये बचत कर रहा है 1300 रुपए। ठीक है, बराबर क्या है क्रमशः 10 और 13 हो जाता है, 10 और 13 हो जाता है। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं। 13 से इसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 2, 13 का 13 2 15, 156x माइनस का 13 कम 13 का 3 हाथ में रहा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 यानी कि ये हो गया। अंतिम का कितना है 2 जीरो है, बराबर 10 से 130x माइनस का 13 से 13,000, 1300 से 13,000 एक जीरो ऐड हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है। 156x यहाँ पर 130x, इसको ई पट्टी ले आइए तो कितना हो जाएगा, 156 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 30 20 यानी कि 26x बचेगा, 26x बराबर यहाँ पर 13,000 है, यहाँ पर 27,300 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 27,300 में से 27,300 में से अगर हम 13,000 को घटा लिया जाए, 13,000 को घटा लेते हैं, आंसर क्या आएगा 0,00,034 और 2 में एक जगह तो 143 यानी कि 14,300 बचेगा, 14,300, 14,300। तो x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, तो अब बोलेंगे भैया एक काम कीजिए 14,300 ऊपर में रहने देते हैं और नीचे 26 मेरा आ जाएगा, 2 से काट लीजिए 13 बार में, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 में पूरा कट गया, 2 एकम 2 कट गया, कोई दिक्कत है, 2 एकम 2, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10 जीरो आ जाएगा। तो 13 से ये देखिए 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 पचे 65 6 बचेगा, 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 जीरो, 550 हो जाएगा, यहाँ पर 550 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए क्या कि उनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात करना। आय कितना है 12x है, इसको है 13x, तो 12 से इसको गुना कर लीजिए, अंतिम में जीरो, मतलब ये तो 1 यूनिट का मान आ गया ना, x बराबर इतना है तो 12 को x से गुना करेंगे तो यहीं पर कर देते हैं। 12 को कितना से गुना करना, 12 को गुना करना है x की जगह पर 550, तो 12 पंचे 60, अंतिम में एक जीरो रहे, 12 जीरो जीरो, 12 पंचे 60 का शून्य हाथ में 6, 12 पंचे 60 और 6 66, यानी कि पहला व्यक्ति है उसका आय है 6600 रुपए, और एक ही ऑप्शन देखिए सी नंबर में 6600 दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आप निकालना चाहे नहीं निकालना चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ता। 13 से सेम चीज को मल्टीप्लाई करेगा, अंतिम में जीरो, 13 पचे 65 के 5 हाथ में 6, 13 पचे 65 और 6 कितना होता है 71 होता है, तो दूसरा वाला का 7150 आ गया। बताएं कितने दोस्त को ये बात समझ में आया कि नहीं है। अब बोलेंगे भैया इतना झोल झाला कौन समझ में नहीं है, तो आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे। क्रॉस मेथड से कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस मेथड में होता क्या है कि जो बचत है उसको सबसे पहले नीचे रखना है। ठीक है, बचत को नीचे रखेंगे, आय क्या है 12 और 13, उसके बाद खर्चा डाल दीजिए आप 10 और 13, 10 और 13 है। ठीक है, अब जो देखिए ये कितना बचा रहा है 2100 रुपया, पहला व्यक्ति 2100 बचा रहा है, दूसरा का कितना बचा रहा है 1300 बचा रहा है, तो बचत है उसको यहां पर रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 156 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, दोनों में से अंतर देखेंगे तो 2600 आ जाएगा, 26 का अंतर 13 से मतलब ये 13 से करेंगे तो 13,000 यहाँ पर कितना आया था, सेम चीज देखेंगे तो वही आएगा, गुना करने के बाद 27,300, और इस दोनों का अंतर को देख लेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 14,300, 14,300, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो सेम चीज आएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बाई चांस आप ये मेथड भूल जाते हैं तो वो जो सिंपल वाला फॉर्मूला है उसको लगा लीजिएगा, हर जगह मतलब कारगर साबित। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसका
अंतर मतलब ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है कि अमर और अली का आय का अनुपात इतना दिया है, वे कर्म से इतना इतना का खर्च करता है। अब देखिए खर्च कर दिया और 2600 इतना का बचत करता है, तो कर्म से आय ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर देंगे। सेम टू सेम हूबहू कॉपी पेस्ट सवाल है। अगला देखिए ये भी सवाल आप ही के लिए है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, ए और बी की आय का जो अनुपात है इतना है। ठीक है, उनकी बचत का अनुपात, अब बचत इतना दे रखा है। ठीक है, यदि ए और बी क्रमशः 3500 रुपए इतना रुपए खर्च करता है, खर्च कर दिया, अब खर्च कर दिया तो ए और बी का आय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर जो ये वाला अंतिम ये जो रिजल्ट है ना, इसको बीच में रखना है सवाल के। ठीक है, तो ये क्या है, खर्च है, तो आय माइनस का खर्चा बराबर बचत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इनकम कितना है बताएं, 5x और 7x, ये है 5x, नीचे है 7x, माइनस का क्या है, खर्चा है, खर्चा, तो खर्चा कितना है, एक का है 35,400, दूसरा का 48,600, 35,400 और दूसरा है 48,600। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्या है, अगला है जो इसका बचत है 2 और 3 के अनुपात में, बस यही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। 5 या 15x हो गया, माइनस का 3 से गुना कीजिए, 3 0 0 0, 2 को 0, 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 3 बचे 15, 16 को 4 हाथ में 1, 3 3 9 1 10। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लस 7 दूनी 14x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 से 2 जीरो अंतिम में रहने देते हैं, 2 जीरो, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 2 16 17 के 7 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, ये आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पर ये तो ज्यादा वैल्यू हो गया भाई। ठीक है, 1,62,100 आ गया, यहाँ पर 97,200 है। ठीक है, 14x इधर आएगा तो एक एक्स बचेगा, अब घटा लेते हैं। 10,000 1,62,100 में से अगर मैं 97,200 को घटा दूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0 0 2 0, 16 में 9 गया तो 7, 16 में 7 गया तो 9, सॉरी 16 में 7 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा, 16 में 7 गया तो 9 और 9 में 9 गया तो 0, यानी कि यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 9,000 आ गया। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा, सवाल पूछ रहा है तो ए और बी के आय का बीच का अंतर कितना है, ए और बी के आय का अंतर, ए और बी ये दोनों व्यक्ति है, एक का आय है 5 और दूसरे का 7, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2x का 2x का अंतर है, तो यानी कि x का मान 9 है, x का मान 9 है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 9k, यानी कि 9,000 बराबर कितना हो जाएगा 18, 18k, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, धीरे धीरे होगा। और कल से भाई, कल से रेगुलर, ये तो आपको मैंने बताने भी भूल गया, और ये एक सवाल आपके लिए है, कोई ठीक है एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं बनेगा, तो खुलेआम कमेंट में बताइएगा, लेकिन आपको बनाना जरूरी है। दोस्त से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं कल से डेली एक वेकअप सीरीज है, वेकअप सीरीज का मतलब समझ रहे, मतलब कल से डेली 10 मिनट का एक कैलकुलेशन वीडियो डेली आएगा। ठीक है, इसी चैनल पर जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, उसमें हम कैलकुलेशन के जितने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं और रोज प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार तरीके से, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया बहुत ज्यादा समय नहीं, 15 मिनट से नीचे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम आधा घंटा खींच रहे हैं, नहीं, रिकॉर्डिंग में कोई फालतू की बातचीत नहीं होगी, आराम से करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपका जो कर्तव्य है वो कीजिए, पसंद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आने वाले वीडियो में आपको पसंद करा के ही छोड़ेंगे, ऐसा कंटेंट ही लाएंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद भाई।